ट्रेडिशनल या एक टिपिकल जो एजुकेशन सिस्टम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम देखते हैं कि लोगों की एक अप्रोच होती है कि उन्होंने स्कूल शुरू किया, स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज के अंदर गए, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर गए। जब तक वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को ख़त्म नहीं कर लेते हैं तब तक वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसको बिल्कुल भी सोचते ही नहीं हैं। और जो एजुकेशन वो ले रहे होते हैं उसको भी जब वो ले रहे हैं तो उनके पास कोई डिफाइंड गोल्स नहीं होते हैं कि अगर मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो उसके बाद मुझे ये पढ़ना है और उसके बाद यहाँ तक मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए इतना टाइम, इतनी एफर्ट और ये वाली जो क्वालिफिकेशन दरकार होगी। वाई पीपल आर स्टिल बाउंड, ये जो एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है और फिर उसके बाद जो आगे करियर के अंदर लोग जाते हैं तो एक कन्वेंशनल जो चीज़ है उसी के अंदर ही लोग क्यों चल रहे हैं। एजुकेशन के अंदर जो लोगों का एक विज़न जो है उसको मैं देखता हूँ कि वो विज़न ना होने के बराबर है। अक्सर ये होता है कि जी मैट्रिक जो है उसको आप साइंस के साथ कर लें, आगे फिर देखते हैं क्या करना है। एफएससी जो है या एफए जो है उसको आप कंप्यूटर के साथ कर लें, आगे देखते हैं क्या करना है। बच्चा जो है वो चूँकि डिपेंड कर रहा होता है अपने रिलेटिव्स, अपने टीचर, अपने बड़े बहन भाई या अपने पेरेंट्स के ऊपर, उसकी अपनी कोई थॉट, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी कोई अपनी थॉट नहीं होती है, एक्चुअली ये होता है कि उसकी उस थॉट को कभी भी किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी होती है। मैंने कुछ देर पहले अपने फेसबुक के पेज के ऊपर किया था पोल, उसके अंदर ऑलमोस्ट 93% लोगों ने कहा था कि उनकी एजुकेशन या उनके जो करियर के डिसीजंस हैं उसके ऊपर उनके वालिदैन और उनके रिश्तेदार जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। इट मीन्स कि अब पेरेंट्स जिस सोसाइटी या जो उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, जो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है, शायद वो आज से 50 साल पुराना है। अब बच्चे जिसने फ्यूचर के लिए रेडी होना है उसको वो वाला मशवरा लोग दे रहे हैं जो कि ख़ुद जिन्होंने फ्यूचर के लिए ख़ुद अपने आप को रेडी नहीं किया हुआ। तो एक तो ये चीज़ है कि विज़न जो है ना ये बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है नौजवान जनरेशन के अंदर। और दूसरी चीज़ है कि हम इंटरनेशनल जब देखते हैं कि स्टूडेंट्स या जो हमारे साथ हमारे कोलीग्स होते हैं कि मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन जो या एमबीए या एमएससी है या मास्टर्स इन कॉमर्स है, इसको एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री या क्वालिफ़िकेशन समझा जाता है। और वो समझते हैं कि हम जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में 5 से 10 साल नहीं लगा रहे तब तक वी आर नॉट रेडी टू परसू दैट क्वालिफ़िकेशन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि लोगों को लगता है कि जब तक वो एक भेड़ चाल लगी हुई है कि मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद अब बैठ के हाथों पे हाथ रख के सोचना है कि अब मुझे क्या करना है। एक चीज़। दूसरी, अगर मैं इसको रिलेट करूं कि जॉब और एजुकेशन, मुझे नहीं पता है कि लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन कब से शुरू हुई है और कैसे हुई है कि लोगों का ख्याल है कि एजुकेशन का मतलब है गारंटी ऑफ जॉब। अगर बैचलर्स कर लिया है, डिग्री ले ली है, यूनिवर्सिटी में चला गया है तो इसका मतलब है कि अब जॉब जो है वो तो उसके पीछे भाग भाग कर आनी चाहिए। लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते हैं कि एजुकेशन, नॉलेज, लर्निंग ये आपको इक्विप करती है उस इंफॉर्मेशन के साथ जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप यूटिलाइज़ करेंगे। ये जॉब की गारंटी नहीं है। और दूसरा है कि जॉब की समटाइम डेफिनेशन भी लोगों के पास गलत है कि जॉब मीन्स दे हैव टू वर्क फॉर समवन एल्स। अब किसी के लिए काम अगर करना है तो उसको, जिसको एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, लोग सिर्फ उसको जॉब समझते हैं। हालांकि अगर कोई अपना काम करता है तो वो भी उसकी जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है। लोग मास्टर्स तक तो चले जाते हैं लेकिन वो जो प्रैक्टिकल एसेंस होता है वो उनकी लाइफ में से मिसिंग होता है। जब आप अपना एजुकेशन या अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो उस प्लानिंग के अंदर आप एक ब्रॉडर विजन जो है उसको ज़रूर रखें। उस विजन के फिर आप छोटे छोटे गोल्स बनाकर और फिर उन गोल्स को उस सीढ़ी के ऊपर, उस लैडर के ऊपर आप चढ़ते हुए अपने गोल को अचीव करें। रादर कि आप दरमियान में से कभी आप लेफ़्ट पे टक्कर मार रहे हैं, कभी आप राइट के ऊपर टक्कर मार रहे हैं और आखिर पे आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं जो पिछले में कई महीनों से, कई हफ्तों से कॉन्टीन्यूसली डेली बेसिस के ऊपर 5 से 10 लोग मुझे इसी तरीके से मैसेजेस करते हैं कि मैंने सोशियोलॉजी पढ़ ली है, मैंने बायोलॉजी पढ़ ली है, मैंने कंप्यूटर पढ़ लिया है या मैंने अकाउंटिंग पढ़ ली है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो इट मीन्स कि जब उसने कंप्यूटर या सोशियोलॉजी पढ़ी है तो उसको किसी ने बताया ही नहीं है कि आपके इसके बाद करियर या आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हो सकती हैं। ना ही उसने इसके ऊपर रिसर्च की, बस ये है कि इसके अंदर एडमिशन मुझे मिल रहा है, इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज की फ़ी जो है वो कम है। तो ये मेरे ख्याल में वो मिस्टेक्स हैं जब लोग अपने करियर को, एजुकेशनल करियर जो है उसको स्टार्ट करते हैं, तो ये मिस्टेक्स हमेशा करते हैं।
پلیز چینل کو اگر پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں. اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں.